की महकने दिल के गुंचे खिला दिए गए, उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए गए, उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए गए, उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, जिस राह चल गए हैं, कोचे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं, कोचे बसा दिए हैं, जब जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, तो चलते बुझा दिए हैं, चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत की थी ना, तो क्या हुआ था? दो बच्चे उनके शहीद हो गए थे। वाक़या निगारे मकसूद ने सिर्फ इशारा करके गुजरता हूँ। जब उनकी अहलिया ने हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो हजरत जाबिर ने कहा कि उन पे कपड़ा डाल दो, पहले हुजूर की दावत हो जाने दो, फिर देखते हैं। हुजूर की आने की खुशी, कैसी खुशी कि घर में दो मैयत हैं और कहते हैं कि उन पे कपड़ा डाल दो, पहले दावत हो जाने दो। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये वही के जरिए खबर अता कर दी गई, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके घर तशरीफ लाए तो आपने फरमाया कि दो शहजादों को बुलाओ। शहजादे जिंदा होते तब आते ना, लेकिन जब मेरे आका ने अपने हाथों को उठाया तो दोनों शहजादे जिंदा हो गए। सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ उस वक्त हजरत जाबिर और उनकी अहलिया पे क्या गुजर रही होगी जब दोनों शहजादे दुनिया में न रहे, और जब हुजूर ने जिंदा कर दिए, अब दोनों की खुशी का आलम क्या होगा। अभी इमाम फरमाते हैं कि एक दिल हमारा क्या है आज़ाद इसका कितना, एक दिल हमारा क्या है आज़ाद इसका कितना, तुम थे तो चलते फिरते, तुम थे तो चलते फिरते, मोरे दे जिला दिए गए घूमने, तो चलते फिरते मोरे दे जिला दिए गए, उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए गए। और ये शेर जो पेश करने जा रहा हूँ, हो सके तो सभी हज़रात मिलकर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर का खाने वाले। कौन कौन खाने वाला है? दोनों हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। हम सुबह शाम हुजूर का खाने वाले, उनकी औलाद का खाने वाले हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खाने वाले भी हैं और हुजूर का गीत गाने वाले तो इस शेर को आपको भी मेरे साथ मिलके पढ़ना है, क्योंकि मैं अकेला नहीं खाता। आप भी खाते हैं ना, मिल करके पढ़े। मेरे करीब से गए तेरा किसी से मांगा, मेरे करीब से गए तेरा कतरा कतरा, मेरे करीब से गए तेरा किसी से मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दूर बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दूर बहा दिए हैं, दरिया दिए हैं, दूर बहा दिए हैं। दाना हाथ खड़ा करके कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी वालिदा माजिदा के साथ सफर हज पे तशरीफ ले जा रहे हैं। उस वक्त फ्लाइट वगैरह का जमाना नहीं, उस वक्त कश्ती में सफर हुआ। कश्ती में सफर कर रहे थे, समंदर में तूफान आया। सब लोग घबरा, मौत बिल्कुल करीब है, मगर एक मर्दे कलंदर अंदर बैठा हुआ, मर्दे मुजाहिद बैठा हुआ था, कलम उठाया और लिख दिया कि आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हें पे छोड़े, कश्ती तुम्हें पे छोड़े, उठा दिए हैं, कश्ती तुम्हें पे छोड़े, उठा दिए हैं। अल्लाह क्या जगन्नम अब भी न सर्द होगा। आका अलैहिस्सलाम ने हम गुनहगार उम्मतियों के लिए रो रो के दुआ, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। जब आका अलैहिस्सलाम को क़ब्र अनवर में जब रखा गया तो एक सहाबी रसूल ने देखा कि आका अलैहिस्सलाम के होठ हिल रहे, कान करीब ले गए तो क्या आवाज आ रही थी पता है? अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श, उम्मत को बख्श, उम्मत को बख्श, उम्मत को बख्श। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल ने हम सब के लिए, हम गुनहगार उम्मतियों के लिए रो रो के दुआएं मांगी। और हम कैसे कि नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक। अरे वो कैसा आशिक है कि जो हुजूर की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा सकता। और हुजूर ने हमारे लिए रो रो के दुआएं की। कहते इमाम कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। इसको ऐसे भी सुने कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ठंडा नहीं हो, ठंडा नहीं हो, ठंडा नहीं हो। मिस्र सानी में देखिए क्यों होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए गए रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा
दिए और मक्ता समाल कर मक्ते को आला हजरत फाजिल बरेलवी ने नहीं लिखा, इस शेर को लिखा है दाग दहलवी। इसमें बात ऐसी थी कि बिरादर आला हजरत ये शागिर्द थे शायरी में दाग दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब वो इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कलाम लेके उनकी बारगाह में पहुंचे, कौन सा कलाम? वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। जब एक कलाम देखा तो दाग दहलवी चौंक गए कि मौलवी हो के ऐसे अशआर, यानी उनके नजदीक मौलवियों को नहीं आता। उन्होंने कहा बिरादर आला हजरत से अब की बार जब तुम आओ ना तो कोई आपके भाई का कोई ताजा कलाम लेके ये जो कलाम पेश कर रहा हूँ वो कलाम लेके आप पहुंचे। एक एक शेर पढ़ते गए, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह दाद देते गए। देखा तो मक्ता नहीं, पूछा मक्ता कहाँ है? तो हुजूर जल्दी में लेके चला। तो इन्होंने अर्ज किया कि इसका मक्ता मैं लिखूंगा। अपने भाई से कहे कि इस कलाम में मुझे जगह दे दे। यानी वो भी अपने आप को वक्त के बहुत बड़े शायर अपने आप को सिलेंडर कर रहे हैं और कहते हैं मक्ते में कि मुल्के सुखन की शादी तुमको रज़ा मुसल्लम की शादी तुमको रज़ा मुसल्लम जिससे में आ गए हैं सीखे बिठा दिए हैं, जिससे में आ गए हैं सीखे बिठा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुल खिला दिए हैं।